जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में सिर्फ बेसिक की बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिक इंग्लिश का। तो बेसिक इंग्लिश जो होता है यानी कि इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए, तो जो इंग्लिश सेंटेंस जो भी कुछ होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना होगा। ये वर्ब क्या होता है? वर्ब मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एक हो जाता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब पहले देखते हैं हम लोग। मेन वर्ब जैसे कि बात करना, जैसे कि सुनना लिसन, जैसे कि कहना से, पढ़ना रीड, गाना गाना सिंग, दौड़ना रन, चलना गो। जिस वर्ड के लास्ट में ना आता हो और उससे यह पता चल रहा हो कि काम हो रहा है, मेन वर्ब में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसको कहते हैं? आप एक तरीके से समझिए, हम इंसान है और अगर हमारा ये जो बॉडी पार्ट्स है अगर सही सिस्टमैटिक से काम नहीं करे, अगर कुछ गलत हो जाए, जैसे कि अगर हमारा कान खराब हो जाए तो हमें क्या लोग कहेंगे? बहरा कहेंगे, डिफ कहेंगे। यानी मेरा जो अपना जो वास्तविक जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। माई नेम इज रॉबिन बट पीपल कॉल्ड मी अ डिफ मैन, यू विल हैव टू कम हियर। बहरा आदमी इधर आओ, तुमको आना होगा इधर, ए बहरा इधर आओ। तो इस प्रकार का हम लोग का संज्ञा जो होता है चेंज हो जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग का ठीक से काम नहीं किया, यानी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन ठीक से काम नहीं किया। उसी प्रकार इंग्लिश में क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब ठीक ठीक ना रहे तो सेंटेंस पता ही नहीं चलता है। जैसे एम हो जाता है, इज हो जाता है और आर हो जाता है। एम को हिंदी में कहते हैं हो, इज को कहते हैं है और आर को कहते हैं हो या फिर है। ये दोनों में इस्तेमाल होता है। इसी का पास्ट को कहते हैं वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, ध्यान रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग को अच्छा से करना चाहिए। इसको वॉज बोलते हैं, इसको वर बोलते हैं। तो वॉज को कहते हैं था और थी और वर यानी थे। इसी का फ्यूचर हो जाता है शैल ऑब्लिक विल। इसको रखा जाता है कैटेगरी फर्स्ट में, एग्जिस्टेंस के कैटेगरी फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन चैप्टर के कैटेगरी फर्स्ट में, सिंपल सेंटेंसेस के कैटेगरी फर्स्ट में। तो ये कैटेगरी फर्स्ट हो जाता है। और मेनली स्पोकन इंग्लिश में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही ठीक ठीक जगह कैसे सेट करना चाहिए यही पढ़ते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ज्यादा इसको हवा बनाना नहीं चाहिए, बस यही एकमात्र चीज होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और इसी को इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, तो इधर हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम मिटा देते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। इधर हम लोग क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट। आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है। सब्जेक्ट एम इज आर, सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर बी लगेगा क्योंकि बी का मतलब होता होना या बनना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। हम सबसे पहले बात करेंगे इस पर। आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान से जानना होगा, देखना होगा। पहले इस पर बात करते हैं, प्रेजेंट पर। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस। सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? जैसे आई हो गया। आज हम लोग बहुत अच्छे सीखेंगे कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किन्हीं का नाम, जैसे मुन्ना, दिस गर्ल, that boy।
अगर इस नाम को छोड़ देंगे तो ये जितना भी कोई सेंटेंस यहां पर हम लोग सब्जेक्ट लिखे हैं इसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आने वाला वीडियो में हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे क्या होता है प्रोनाउंस। आई को हम लोग क्या बोलेंगे? मैं। वी को बोलते हैं हम या हम लोग। यू को बोलेंगे तुम या फिर आप। दे का मतलब होता है वे लोग। ही का मतलब होता है वह, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वो कैसे बोलते हैं? जैसे कि वो पागल है तो किसी एक के लिए बात कर रहे हैं। सी मतलब होता है वह या फिर वो। सेंटेंसेस जब आएंगे तब इसके बारे में हम क्लियर कर देंगे। इट का मतलब होता है यह, जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं इट होता है। यहां नाम है मुन्ना। दिस का मतलब ध्यान दीजिएगा, दिस का मतलब होता है यह, इस या फिर ये दोनों होता है। ठीक है, यह, इस या फिर ये। और दैट का मतलब होता है वह, उस या फिर वो। सेंटेंसेस जैसे जैसे आएंगे हम इन सभी का चीजों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोल के बताता हूं, जैसे यह मार्कर है, फिर इसको बोलेंगे इस शहर में वो रहता है। ही लिव्स इन दिस सिटी। ये लड़का पागल है। दिस बॉय इज मैड। बात समझ पा रहे हैं? तो जगह जगह पर सबका इस्तेमाल किया जाता है। आइए ध्यान देते हैं कैसे हम लोग एम इज आर का इस्तेमाल करेंगे। तो एम इज आर बेसिकली क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एम इज और आर, इसी का इस्तेमाल करना ही है। आई का मतलब, आई के साथ एम। आई का मतलब क्या हुआ? मैं। आप ध्यान से देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आई का मतलब मैं। एम का मतलब हम क्या बताए थे? हो। वी का मतलब हम लोग या हम। वी के एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगाएंगे आर, तो वी आर। वी मतलब हम, आर मतलब है, हम है। यू मतलब तुम। यू एक प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, बट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो आर आता है। यू आर यानी तुम हो, तुम हो। दे मतलब, दे के साथ लिखेंगे हम लोग आर, तो वे लोग हैं, वे लोग हैं। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, इस सबको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी जो तीसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, ही के साथ सिंगल है तो इज लगाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे। इट इज, मुन्ना इज, दिस गर्ल इज, दैट बॉय इज। इज दैट क्लियर? ही इज, ही मतलब वह और इज मतलब है, वह है। सी इज, वह है। इट इज, यह है। मुन्ना इज, मुन्ना है। दिस गर्ल इज, ये लड़की है, ये लड़की है। दैट बॉय इज, वो लड़का है। अब इसको आप दूसरे वे में नहीं लेंगे, अभी मैंने ऑब्जेक्ट की बात नहीं किया है। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई हैव रिटन दिस, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं, आपको एक सेंटेंस सीखना है। अगर इंग्लिश स्पोकन बोलना चाहते हैं तो आपको किताबी भाषा में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किताबी भाषा से आप बोल नहीं पाएंगे। आप जैसे निजी जिंदगी में सोचते हैं वैसा ही अगर आप बात करेंगे, यकीनन समझिए आप इसको बेहिचक बोल पाएंगे। देयर विल बी नो एनी जिग जैग मोशन विथ योर इंग्लिश स्पोकन। मीन्स एक वर्ड समझिए, विद का मतलब क्या होता है, इसको यहां लिखते हैं। विद का मतलब क्या होता है? के साथ, के साथ। और विद यू यानी तुम्हारे साथ। विद यू, तुम्हारे साथ। यू आर, यू आर का मतलब तुम हो, तो तुम हो मतलब तुम मेरे साथ हो। यू आर विद मी, दे आर विद मी। इसको विथ नहीं बोलेंगे, इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है विद। ही इज विद मी, he is with me, she is with me, it is with me। तो इसके लिए बेसिकली अलग से चैप्टर होता है, इसको हम बाद में बताएंगे। मुन्ना is with me, this girl is with me।
दैट बॉय इज विद मी। जहां जैसा सेंटेंस सूट करता है आप अपने हिसाब से भी उसको सूट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। विद का मतलब क्या होता है? के साथ, और यू मतलब तुम या तुम्हारे। आई एम विद यू, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। यहां आपका पूरा क्लियर सेंटेंस एक बार में हो गया। पहले ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करेंगे? आई एम मैं हूं, वी आर हम हैं, यू आर तुम हो, दे आर वे लोग हैं, ही इज वह है, सी इज वह है, इट इज यह है, मुन्ना है, दिस गर्ल इज ये लड़की है, दैट बॉय इज वो लड़का है। अब इसी के साथ अगर एक सेंटेंस एक वर्ड को सिर्फ अगर डाल देंगे, ये कितना सुंदर बनता है। आई एम विद यू, मैं हूं तुम्हारे साथ। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, मैं हूं विद यू तुम्हारे साथ। क्या इसको हम लोग बराबर करके नहीं लिख सकते? मैं हूं तुम्हारे साथ, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, या मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बात एक ही होता है, ठीक है। कोई अगर पूछ देगा कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, आंसर क्या देंगे? आई एम विद यू, ठीक है। उसके बाद क्या है? वी आर विद यू, हम हैं तुम्हारे साथ, या हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी प्रकार आप लोग को अभ्यास करना, यहां पर सभी चीजों को सेट करने के लिए मैं बताते चले जाता हूं। अगर आप लोग हो सके तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फर्स्ट क्लास एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, राइट। मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग सुन के इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आई एम मैं हूं, विद यू तुम्हारे साथ, मतलब आई एम विद यू मैं तुम्हारे साथ हूं। वी आर विद यू हम तुम्हारे साथ हैं। यू आर विद मी तुम मेरे साथ हो। दे आर विद मी वे लोग मेरे साथ है। ही इज विद मी वो मेरे साथ है। सी इज विद मी वो मेरे साथ है। मुन्ना इज विद मी मुन्ना मेरे साथ है। दिस गर्ल इज विद मी ये लड़की मेरे साथ है। दैट बॉय इज विद मी वो लड़का मेरे साथ है। आप कहने के लिए कह सकते हैं दैट बॉय इज विद यू वो लड़का तुम्हारे साथ है। दिस गर्ल इज विद यू वो लड़की तुम्हारे साथ है। आप जैसा आपको ठीक लगे आप यहां पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, यानी आप घर में आराम से और अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। विद यू का क्या होता है? तुम्हारे साथ। विद मी मेरे साथ। अगर बोलेंगे पापा के साथ, मैं पापा के साथ में, तो आई एम विद पापा, विद पापा। उसके साथ अगर लड़का रहे तो हो जाएगा हिम, विद हिम। अगर लड़की रहे तो क्या हो जाएगा? विद हर। इज दैट क्लियर? तो एक नहीं, एक सेंटेंस से कई प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, इसको ध्यान देना होगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है? ये सब कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सिर्फ ये वर्ड्स। ये वर्ड को ही अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगले क्लास में हम वाज वेयर पर बना के लाएंगे कैसे हम लोग वाज और वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।